नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बोकारो मुख्य मार्ग पर गोला की मटवा टाड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। 3 स्कूली बच्चे समेत ड्राइवर की मौत हो गई। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। गुडविल मिशन पब्लिक स्कूल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर रामगढ़ की विधायक ममता देवी और गोला बीडीओ भी पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ है। और इस हादसे में ड्राइवर समेत 8 लोग जख्मी भी हुए। ड्राइवर की मौत की खबर है और कैसे ये सड़क दुर्घटना हुई है इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। आपको बता दें कि ट्रक और ये ऑटो में भीषण टक्कर हुआ, जिसके बाद ये हादसा हुआ। 3 स्कूली बच्चे समेत ड्राइवर की मौत हो गई है। इसके अलावा कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी सदर अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। और ये तस्वीरें सड़क हादसे, ये घटना घटी है और बहुत दर्दनाक घटना है। और 3 बच्चों की स्पॉट डेथ है, एक ड्राइवर भी डेथ किया है। और जो भी बच्चे हैं, 4 बच्चे, वो ट्रीटमेंट में हैं अभी, और बाकी बच्चे सुरक्षित हैं, जिनको घर पहुंचा दिया गया है। हमारी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है। और जो सरकार के प्रावधान है, जो एक्सीडेंटल केस में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत इनके साथ सरकार खड़ी है। और हमने भी ये कहा है कि हम बाई पेरेंट्स के साथ सीएम साहब से मिलेंगे और सर से मिल करके इनके लिए मदद के लिए हम बात करेंगे और पूरी सुविधा सरकार इनको पहुंचाएगी। 3 बच्चों का और एक ड्राइवर का डेथ हो गया है और जो भी घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो बॉडी है उनको रिकवर करके यहाँ पे अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और जो भी सरकारी प्रावधान है उनके हिसाब से इनको मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की। इस तरह का घटना लोग जानबूझ के किया है। प्रशासन को भी जानना चाहिए कि सरकार का आदेश के बाद लोग किस ग्राउंड पर स्कूल को खुला रखा था। और यदि स्कूल खुला नहीं रहता तो ये घटना होने का कोई बात ही नहीं। सरकार का गाइडलाइन है कि 7 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेगा। जबकि शीतलहरी को देखते हुए बच्चा का स्कूल है तो किस ग्राउंड पर खुला था। साथ ही साथ जो बच्चे आज डेथ कर गए उनके प्रति मेरा संवेदना है। और दुख के इस घड़ी में उनके परिवार को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और गिरिडीह से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। फाइनेंस कर्मियों की गुंडागर्दी, लोन नहीं चुकाने पर मारपीट की गई। सब्जी बेच रहे शख्स से मारपीट हुई है। जानकारी के अनुसार मनीषा देवी नाम की महिला ने माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया था और लोन चुकाने में असमर्थ रही। जब उनके पति भीमलाल महतो सब्जी बेचने आए तो फाइनेंस कर्मी पहुंच गए और लोन की मांग करने लगे। इसी दौरान दोनों में तू मैं हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इस दौरान फाइनेंस कर्मियों ने मनीषा देवी के पति को सब्जी बेचने के दौरान जमकर लात घूंसे से पिटाई कर दी। हालांकि वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करा लिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की करेंगे। 24 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। 27 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश किए जाने की खबर है। 27 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 24 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और 27 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। राज्य के विधायी कामकाज सुचारू रूप से हों, खास करके बजट सत्र का एक अलग महत्व होता है। बहुत सारे विधायी कार्य निपटाए जाते हैं, बजट पेश किया जाता है, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा यही सोच के तहत इतना लंबा कार्य दिवस सरकार ने रखा है। और झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनने वाली स्पेशल कमेटी की सिफारिश पर होगी। और इससे संबंधित नियमावली पर सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई। नियमावली के अनुसार कमेटी के सदस्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव या सचिव या अपर मुख्य सचिव होंगे। ये संचार साधनों में देखा कि डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार ने बदल दी है और इसका कारण बताया कि ऐसी प्रक्रिया जो है वो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों में पहले से लागू है और इस पर कोई कोर्ट का आदेश विपरीत नहीं आया है।
तो मुझे लगता है अधिसूचना पूरे तरीके से जारी हो जाने दीजिए, उसकी कॉपी आ जाने दीजिए, कौन कौन सदस्य हैं, यह नियम सम्मत है कि नहीं, इसके बाद ही कोई विस्तृत प्रतिक्रिया देना इस पर उचित होगा। अब आपको साहिबगंज लेकर चलते हैं, जहां अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ मिल ही नहीं पाया है। योजना के लाभ के लिए महिलाएं 6 महीने से प्रखंड अंचल का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक लाभ से वंचित है। एक भी किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया है। बाघमारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में दर्जनों महिलाएं चक्कर काट रही है। वही योजना का लाभ नहीं मिलने से महिलाओं में गुस्सा है, व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वही मैया योजना वाला पैसा तो नहीं रुका है, इसीलिए एक बार नहीं मिला। आवेदन दे दिए हैं आप लोग? हाँ, आवेदन दिए हैं। हम लोग का सबका मिल है, हम लोग का नहीं हो रहा है। मैया सम्मान योजना कब से आ रहे हैं वो लोग? 2-3 बार ही टाउन हॉल से 2 बार भर के दिए तो कहाँ हुआ? अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आवेदन दिए हैं? कब आवेदन किए थे? अगस्त में। अब तक पैसा नहीं मिला आपको? नहीं मिला। हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा, 4 मास हो गया है। मैया समझ में गरीब को नहीं दे रहा, जो पैसा घुसता उसको घुस रहा है। क्या समाज में बोलो का है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करता है, इसलिए गरीब है बच्चा लेकर हम लोग 4 दिन से दौड़ धूप कर रहे हैं, नहीं दे रहा है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। हमेशा नक्सली, अपराधी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ वर्दी में नजर आने वाले डीजीपी माउथ ऑर्गन बजाते हुए नजर आए। दरअसल जैप 1 के 145वें स्थापना दिवस के मौके पर आनंद मेले का आयोजन किया गया और इसी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी शिरकत की। उन्होंने माउथ ऑर्गन बजाकर फिल्म सत्ते पर सत्ता के गीत जिंदगी मिलके बताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो 7 रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे की धुन बजाई, जिसे सुन लोग मंत्र मुग्ध हो गए। और भारत में एचएमपीवी की दस्तक के बाद झारखंड भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और इधर वायरस से निपटने के लिए अस्पताल भी तैयार किए जा चुके हैं। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि ये वायरस उतना गंभीर नहीं है। गवर्नमेंट से एडवाइजरी नहीं आया है, मास्क लगा के चले, लेकिन ऐसे भी मास्क हरदम प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मल आदमी भी अगर मास्क लगा के चले तो वो तो इन्फेक्शन से बचाएगा ही, कहे कि हरदम ये मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू वो अंदर जा रहा है कीटाणु, तो कोई भी इन्फेक्शन से बचाएगा। इस तरह से इसमें से भी बचाव होगा। और हाइजीन का ख्याल रखे, ताज़ा चीज़ खाए, बासी चीज़ मत खाए और स्वच्छ वातावरण में रहे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम घर में सीमित हो जाए, अपना काम छोड़ दे, हर काम कीजिए। जैसा ज्ञात हुआ है इस वायरस के संबंध में, तो ऐसी सीवियरिटी कहीं इलनेस में नहीं मिली है। शुरुआत में चिंता जताई जा रही थी क्योंकि बच्चों में ये फैल रहा है, मगर जितने भी केसेस अभी हुए हैं सबके ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो गए हैं। ऐसा सच अभी सर्कुलर कुछ आया नहीं है, अगर आता है तो उसके अनुसार आगे की जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी, प्लानिंग की जाएगी उसके हिसाब से। और चीन में कहर मचा रहा एचएमपीवी वायरस अब भारत तक पहुंच गया है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु के बाद इस वायरस की अब महाराष्ट्र में भी होने की पुष्टि हो गई है, जिसे लेकर देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एम्स निदेशक और सिविल सर्जन और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है,
उनके लिए थोड़ा सा ये बीमारी यदि संक्रमण होता है तो गंभीर रूप ले सकती है, वो विशेष ध्यान दें। ये वायरस है, ये जनरली सर्दी खांसी बुखार का जो है फ्लू टाइप का जो होता है उसी का वायरस है। और ये वायरस भारतवर्ष में पहले से मौजूद है, ये नहीं कि कोई नया वायरस आ गया है। लेकिन चाइना में इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ है, इसलिए लोग कोविड पीरियड में जो हुआ था उसके चलते डरते हैं। और मेदिनीनगर में भी स्वास्थ्य विभाग एचएमपी वायरस को लेकर अलर्ट मोड में है। सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह ने वायरस एचएमपी के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि ये वायरस खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है और इसीलिए सर्दी खांसी बुखार के लक्षण अगर आप में भी आए तो आप जल्द से जल्द जांच जरूर करवाएं। दरअसल चाइना में फैला वायरस एचएमपीवी को लेकर मुख्यालय के आदेश के बाद पलामू में भी स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू कर दी है। हम कैसे बच सकते, तो फैलने के लिए ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। जब कभी भी जो इन्फेक्टेड आदमी होता है, छींकता खांसता है, उससे उसके सानिध्य अगल बगल नजदीक के लोग उसको हायर करते हैं। ये 5 से 7 दिन में अपना सिम्टम दे देता है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और तब उस व्यक्ति को सर्दी होती है, खांसी होता है, गले में दर्द होता है। और राजधानी रांची में 12 जनवरी से शुरू होने वाले हॉकी इंडिया लीग को लेकर उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है। मोरहाबादी स्थित मरंग गोमती जयपाल सिंह स्टेडियम में महिला हॉकी की 4 टीमों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इस लीग में ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स, दिल्ली एसजी और जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब टीमों में देश और दुनिया की तमाम टॉप हॉकी प्लेयर्स खेलती हुई नजर आएंगी। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, विनीमा धान, दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग खेलती हुई नजर आएंगी। हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। तर्ज पर अब हॉकी इंडिया लीग यानी HIL का भी मजा लीजिए। रांची के मराम गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में अब 12 से 26 जनवरी तक आपको देश के साथ साथ विदेश के तमाम दुनिया भर के टॉप हॉकी प्लेयर्स यहाँ हॉकी खेलते नजर आएंगे। झारखंड की बेटी यानी इंडिया में इंडियन हॉकी टीम में जिन महिला खिलाड़ियों का दमखम है, झारखंड का नाम है, वो खिलाड़ी भी यहाँ खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में उतर रही हैं और तमाम खिलाड़ियों से हम बात जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि खिलाड़ी यहाँ पहुंच रही हैं और एक वार्म अप जो है वो वार्म अप का सिलसिला चल रहा है। चूंकि खिलाड़ी खुद को, चाहे उड़ीसा की बात करें, हम आपको बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर 4 टीमों के खिलाड़ी यहाँ अपनी किस्मत को आजमाएंगे। इन खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट करेगी। आने वाले जो मैच यहाँ होगा और ये मैच जो 12 तारीख से शुरू होगा उसमें रंगारंग कार्यक्रम भी होगा 20 मिनट का। उद्घाटन कार्यक्रम की बात करें, उद्घाटन कार्यक्रम में रंगारंग का कार्यक्रम होगा। वो देखकर हमारी जनता बहुत खुश होंगे। हॉकी इंडिया लीग में सबसे पहले तो भारत के इतिहास में पहली बार महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है, जो यह पहला अवसर है जिसमें 4 महिला टीमें हॉकी बंगाल है और आपका कलिंगा लांसनर है, सुरमा पंत है और दिल्ली पाइपर है। और इसमें सबसे बड़ी विश्व भर के क्लास 1 जो है इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में संगीता कुमारी जो फॉरवर्ड है और जेलवी की तरफ बॉल घुमाने की कला रखती है। संगीता कुमारी को 22 लाख में मिला है, जबकि अभी अर्जुना अवार्ड के लिए चयनित हमारे झारखंड की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को 20 लाख, तो ब्यूटी डुंगडुंग जो गोल मारने में माहिर है उसे 12.5 लाख, और डिफेंडर जो झारखंड की एकमात्र महिला, प्रथम महिला ओलंपियन है और 2 ओलंपिक खेलने का उसे डबल बोली भरपूर लगी है। आमतौर पर लोग IPL में क्रिकेट खिलाड़ियों की बोली को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जानिए कि अपनी राष्ट्रीय खेल हॉकी भी पीछे नहीं है। तो तैयार हो जाइए 12 जनवरी को लेकर, हाथों में हॉकी रखिए, दिल में राष्ट्रीय खेल को लेकर जज्बा रखिए और सीधे स्टेडियम की ओर पधारिए। कैमरा में संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां करमाटाड़ थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 13 दिसंबर को सियाटाड़ शिकर पोसनी के बीच स्थित पुल के समीप पिस्टल के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। अपनी हिरासत में लिया गया और जेल में भेजा जा रहा है।
एक का नाम है रामलाल मंडल जो कि कांसीटाड़ का है, और दूसरा है शनिश्चर मंडल, वो सियाटाड़ कर्माटाड़ का है। इनके पास से जो है एक 6 पिस्तौल बरामद हुई है और साथ में ब्लू रंग का पल्सर बाइक बरामद हुआ है। और अब बात धनबाद की करते हैं, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। निरसा थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 16 सिम, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड सहित कई कागजात बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ तेलंगाना और तमिलनाडु में साइबर ठगी का मामला दर्ज है। हम अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया है तीनों के द्वारा में, तो हम लोग उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द उसकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। जो है प्लॉटेड एक सिम पकड़ाया है प्रतिबिंब पोर्टल में जो करता है, हम लोग का जो पोर्टल है झारखंड पुलिस का, उसमें एक सिम पकड़ाया है जिसमें साइबर जो है क्राइम करते हुए तेलंगाना और तमिलनाडु में भी साइबर ठगी वो लोग इस सिम से किया है। तो ये भी एक बड़ा एविडेंस है। साथ में जो जब्त हुआ है सामान, उसमें 15 सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन और एक जो प्रतिबिंब ऐप पे प्लॉटेड है एक सिम कार्ड, कुल 16 सिम कार्ड इसमें पकड़ाया है। और पत्नी को जलाकर मारने के आरोप झेल रहे हजारीबाग के तत्कालीन SDO अशोक कुमार पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। एक आरोपी खुलेआम घूम रहा है। न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। राज्य सरकार को तुरंत जो राज्य विधि व्यवस्था संभालती है, तो ये तुरंत इमीडिएट इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जब एक मतलब वो SDO है, राज्य के अधिकारी हैं, उनको नहीं कर रही है, आम पब्लिक के बारे में भी सरकार की यही राय है। इसलिए आज लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के रहते किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता है और राज्य सरकार जो दोषी है, कहीं ना कहीं ये देखने में मिलता है, दोषी लोगों को बचाने का काम कर रही है। उनको जेल तो जाना ही चाहिए, तभी जो है ये जो न्याय में जो समानता है कि न्याय बड़े लोगों के लिए अलग होगा और आम आदमी के लिए अलग होगा, ये समानता तभी खत्म होगा जब यहाँ पर इस प्रकरण में भी उनको जेल भेजा जाएगा। तो न्याय जांच होगा, वो बात का विषय है, लेकिन अगर वो संदेह के दायरे में है और कानून का ये प्रोविजन है, उनको जेल भेजना ही चाहिए। अब आपको गोड्डा लेकर चलते हैं, जहां एक तरफ तो ठंड के चलते 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र को बंद नहीं किया गया। इस शीतलहर में बच्चे कपकपाते हुए पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार गोड्डा में 13.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई है। वहीं अधिकतम तापमान हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड किया गया है और ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठंड लगता है तो हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे तो पैर में जूता मोजा वगैरह भी पहन के नहीं आते, अच्छे से कपड़े बोलते हैं हम लोग कि सब कपड़ा पहन के आओ, स्वेटर भी लाए हुए, स्वेटर भी पहन के बोलते हैं आने के लिए, जूता मोजा भी बोलते हैं पहन के आने। छोटा बच्चा, हाँ छोटा बच्चा है, गार्जियन पहनाता है तो बच्चा आता है पहनकर। इतना ठंड में आप लोग का स्कूल खुला रखा है। अब वो सरकार 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो सरकार का ही मर्जी है ना। इस ठंड में भी आप लोग का आंगनबाड़ी केंद्र खुला रखा गया है। ठंड में खुला है तो आना पड़ेगा। अच्छा, और सब स्कूलों को बंद रखा गया है, पता है आप लोग? पता है, पता है। आप लोगों को बंद नहीं करवाया है? नहीं, हम लोग को बंद नहीं करवाया। इसी ठंड में आ रहे हैं, रोज खुला है? हाँ, रोज खुला है। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां आदिवासी बहुल तीसरी प्रखंड के भंडारी में लगभग 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क को अच्छे तरीके से बनाया नहीं जा रहा है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से जैसे तैसे काम कर रहे हैं। ग्रामीण अनियमितता को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क के निर्माण कार्य में कोई सुधार नहीं आया है। हालांकि इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। विद्यालय भंडारी से आगे रोड होते हुए अम्बा तक है तो गादी स्कूल तक था, उसमें ना जो रोड बन रहा है मात्र 3 इंच ढलैया है, जिसमें पानी का प्रयोग नहीं करके ऊपर से सिर्फ बालू मार दिया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है। ठेकेदार मनमानी ढंग से रोड को बनाया जा रहा है। जो गढ़वाल जो बन रहा है इसमें कुछ नहीं किया गया है। नीचे से जो मतलब कि तरी लेना चाहिए वो तरी ना लेके मतलब कि किसी तरह ईटा पत्थर को डाल दिया गया है और मट्टी नीचे से लगा दिया गया है। अगर इसको खोद के देखा जाए तो मसाला बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है।
और जैसे तैसे रोड बन रहा है, रोड में कुछ मतलब वैसा जैसा होना चाहिए दम वो नहीं है। पीसीसी पथ में कतिपय अनियमितताओं संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो तत्काल हमारे प्रखंड स्तर के जो भी जेई हैं, जो भी सिविल कार्यों के जानकार हैं, उनकी टीम गठन कर हम लोग इसकी जांच करवाएंगे और विभाग को सूचित करेंगे। किसी भी स्थिति में सार्वजनिक यूज के लिए जो भी हमारा सड़क का निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। और गढ़वा इन दिनों हाथियों के आतंक से जूझ रहा है। आलम तो ये है कि हाथियों के हमले से लोगों की जान भी जा रही है। हाथी के आतंक को रोकने के लिए वन विभाग भी सतर्कता बरत रहा है। वन विभाग ने एक नई तकनीक का इजाद कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसे नाम दिया है हाथी अलर्ट ग्रुप। इस ग्रुप में प्रभावित गांव रंका, रमकंडा, भंडरिया, बड़गढ़, चीनिया, मेराल, धुरकी गांव के जनप्रतिनिधि, कर्मी, मीडिया को जोड़ा गया है। हाथी का मूवमेंट जिन जिन इलाकों में होता है वहीं पर वन विभाग तुरंत इस ग्रुप को अलर्ट कर देता है। घर जगले हटौली घरों जग से यहाँ में जैसे यह करके यह कर रहा यहाँ निकुदल बड़ा और घर जग के का खोला हम दूरी में आगे पाछे दुई गो रही ओती खुने दुई गो घर लाइट से हटा घर ढाल बतावन जे के दुई गो भगौली तो दू गो भगवान जी हाथी आयल रहे। मोबाइल पर एक चैनल और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिस पर मीडिया के व्यक्तियों और जो ग्रामीण है जो हाथी मित्र कहते हैं जिसको चिन्हित किया गया और विशेष प्रशिक्षण भी दिया हुआ है। हर ग्राम में उनको भी जोड़ा गया है और वनकर्मी भी है उस ग्रुप में। उस ग्रुप के द्वारा लगातार रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट्स हम लोग विभाग घोषित करते हैं। और झारखंड में प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने की घोषणा के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्शन में। भारी भरकम फीस वसूलने वाली प्राइवेट अस्पताल फीस माफी के साथ शव को रिलीज कर रही है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं रांची में सामने आई जहां अस्पताल ने मरीजों के फीस को माफ किया। जानकारी के मुताबिक रांची के मेदांता और रानी चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों का लाखों रुपए माफ हुआ और मरीज के परिजनों के चेहरे पर खुशी नजर आई। मेदांता से जो हार्ट सर्जरी हुआ तो डेथ कर गए और मंत्री जी इरफान अंसारी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं हर जगह। हम लोग के लिए भी किए। अभी 94,000 हम लोग को देना पड़ता वो माफ़ कराए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहाँ पे 6 दिन हम लोग ट्रीटमेंट करवाने के बाद इनको हालत ठीक नहीं रहने की वजह से इनका मृत्यु हो गया। तो इनका जो है सब इसमें कुछ बकाया था 37,000 कुछ, तो ये बॉडी नहीं दे रहे थे। तो मंत्री जी से बात हुआ किसी तरह से, तो मंत्री जी अपने आदमी को भेजे और किसी तरह से निपटा कर बॉडी दे दिए। मैं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक को बुलाया हूँ और जो मैं कहूँगा मैं कह देना चाहता हूँ, मेडिकल क्षेत्र को व्यवसाय मत बनाइए। मेरे डॉक्टर को मत बेचिए आप लोग, ठीक है? आप कमाई कीजिए, बना नहीं है, लेकिन डॉक्टर को बदनाम करके आप बेच रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।